बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज का ब्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के कुछ सीक्रेट्स जो शायद आप लोगों को पता हो, शायद ना पता हो। तो जानने के लिए बने रहिए ब्लॉग में एंड शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। ये ब्लॉग है मेरा लास्ट श्राद्ध जिस दिन था उस दिन का। तो मैं, रमन और कुकी हम लोग मंदिर आ गए थे पंडित जी को भोजन कराने के लिए। तो दोस्तों, जो श्राद्ध होता है वो हिंदू धर्म में एक बहुत पवित्र क्रिया मानी जाती है जो पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। इस समय हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए भोजन, दान और पुण्य कर्म करते हैं। मान्यता ये है कि श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन खीर, पूड़ी, हलवा जैसे सात्विक भोजन बनाकर भोग लगाया जाता है और गौ माता या फिर किसी भी जीव जंतु को खिलाना भी शुभ माना जाता है। ये रस्म नहीं है, एक परंपरा है हमारी, जो हमारे पूर्वजों को ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट का एक दिखाने का एक तरीका है। हम लोग जब मंदिर गए तो वहाँ पे पंडित जी थे नहीं, तो हम लोग वहाँ पे वेट किया थोड़ी देर। कुकी और मैंने, कुकी के पापा चले गए थे पंडित जी को बुलाने के लिए, क्योंकि उनका घर बिल्कुल पास में ही है और कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है तो हम यही वाले मंदिर में आते हैं। तो आज भी हम यहीं आए। दोस्तों, आपने अक्सर सुना ही होगा कि श्राद्ध के समय पंडित जी को भोजन कराया जाता है। खीर, पूरी, हलवा, जो भी हम सात्विक भोजन बनाते हैं उसका मकसद यही होता है कि हम अपने पूर्वजों के लिए भोग लगाएं और जो कुछ बनाया जाता है उन सबको सब में बांट कर ही खाया जाए। तो गौ माता को भोजन देना और पक्षी, कुत्ता या फिर अन्य किसी भी जीव जंतु को खाना खिलाना श्राद्ध का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ये सब नेचर का बैलेंस और दया का प्रतीक होता है। पंडित जी आ गए थे तो मम्मी ने जो कुछ पैक करके दिया हुआ था, मम्मी सुबह उठ गई थी, सब कुछ बना दिया था, उन्होंने पैक करके हमें दे दिया था। फिर हमने पंडित जी को दिया और यहाँ पे काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ थी। शिव शंकर थे, गौरी मैया थी, कृष्ण कन्हैया, राधा और राम भगवान जी, सीता मैया, काफ़ी सारे भगवान जी थे। महादेव जी के शिवलिंग भी यहाँ पे थे। तो हमने दर्शन किए और फिर हम निकल गए। रास्ते में हमें गौ माता मिली तो हमने उनको खाना दिया। बहुत भूखी ये गौ माता थी। और इसके बाद हम लोग डॉगी ढूंढ रहे थे। आज हमें डॉगी ही नहीं मिल रहा था, वैसे तो इतने सारे मिलते हैं लेकिन आज हमें डॉगी ही नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से हमें अपनी कॉलोनी में ही एक डॉगी मिला। फिर हमने उसको भी पूड़ी और हलवा दिया। फिर हम घर आए तो हमें मम्मी ने खाना दिया और आज बनाए थे घर पे छोले बनाए थे, पूड़ी बनाई थी और हलवा भी था, खीर भी थी। और मम्मी ने कुकी के लिए साबूदाने का पापड़ भून दिया था, क्योंकि वो बहुत पसंद है साबूदाने का पापड़, इसलिए मम्मी ने एक भून दिया था। फिर हम लोगों ने भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और आज मैं बस इतना ही शूट कर पाई। ये नेक्स्ट डे आ गया था। कुकी के पापा ऑफिस जाने के लिए रेडी थे। मैंने इनके लिए पपाया कट करके रखा हुआ था, तो कुकी अपने पापा के बैग में डाल रहा था रोज़ मैं डालती हूँ, ये मुझे देखता है, तो आज ये ट्राई कर रहा था। लेकिन बॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी था, कुकी से उठा नहीं पा रहा था बेचारा, लेकिन ट्राई पूरी कर रहा था। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि कुकी हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा है। फिर कुकी के पापा आए और उन्होंने बोला कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे डालते हैं। तो फिर कुकी के पापा ने अपना पपाया रखा और आज इनका भी फास्ट है, तो फिर ये ऑफिस चले गए थे। इसके बाद हम लोगों ने खेतरी बीजी हम लोगों ने, तो मैं उसका प्रोसेस आप लोगों को सारा दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए। दोस्तों, जब नवरात्रि आती है तो अक्सर सभी के घरों में ये हरियाली जौ बोया जाता है। जब मैं छोटी होती थी तो मम्मी भी हमारे घर में बोती थी, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ये क्यों बोते हैं। बस ये बोते थे, बस यही ध्यान था कि नवरात्रों में जौ बोते हैं। तो जब मैं बड़ी हुई तो मुझे इसका लॉजिक पता चला, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब नवरात्रि का पहला दिन होता है तो घर में खेतरी यानी कि जौ बोया जाता है। इसको जौ भी बोलते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि हरियाली और जीवन शक्ति को जागृत करना। माँ दुर्गा के चरणों में हरियाली अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये प्रकृति, समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रतीक होता है। माना यह जाता है कि जैसे जैसे ये जौ उगते हैं वैसे वैसे घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के अंत में खेतरी को पानी या फिर तालाब में विसर्जित किया जाता है, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। और दोस्तों, एक बात और,
खेतरी बीजने के साथ साथ कलश स्थापना भी नवरात्रि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण विधि है। कलश को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसमें पानी, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और नारियल रखा जाता है। ये सभी वस्तुओं का अपना एक अर्थ है। पानी को जीवन का प्रतीक माना जाता है, नारियल पवित्रता का और पान सुपारी समृद्धि का प्रतीक होती है। और दोस्तों, नवरात्रि के फास्ट रखने से सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर ही शुद्ध नहीं होता है, बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। ये व्रत हमें कंट्रोल, पेशेंस और पॉजिटिविटी सिखाता है। माँ दुर्गा की आराधना से घर में शांति, सुख, समृद्धि और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों, नवरात्रि के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए, प्याज लहसुन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दिन की शुरुआत माँ दुर्गा की पूजा और आरती से करना चाहिए। खेतरी और कलश स्थापना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान मन, वचन और कर्म से पवित्र होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम सभी नवरात्रि का फास्ट तो ज़रूर रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सात्विक भोजन भी करते हैं, लेकिन असली व्रत जो होता है सिर्फ खाने का नहीं होता है, बल्कि मन का होता है। अगर हम खाने को तो त्याग कर देंगे हम खाने का, पर अपने मन में दूसरों के लिए बुराई, चुगली या गलत भावना रखते हैं, तो वो व्रत हमेशा अधूरा रहता है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि मन को शुद्ध करो, विचारों को पवित्र बनाओ और सबके लिए प्रेम और दया रखो। ये असली भक्ति है और माँ दुर्गा इसी से प्रसन्न होती है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने हाफ क्वांटिटी में मिट्टी और हाफ क्वांटिटी में रेता लिया है। ऐसा करने से जो जौ है वो बहुत अच्छी तरीके से उगते हैं। और ये पापा कर रहे थे तो कुकी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, हर चीज़ पे ही उंगली लगा रहा था, कभी रेता छेड़ रहा था, कभी बीज खुद ले रहा था, क्योंकि कुकी पिछले साल बहुत ज़्यादा छोटा था, इसको पता नहीं था ये सब का, और ये फर्स्ट टाइम अभी एक्सपीरियंस कर रहा है सब चीज़ को। और तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, हर काम इसको करना होता है। फिर हम लोग मंदिर में आ गए थे। खेतरी मैया को हमने अपने घर में स्थापित कर दिया था और पापा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे। दोस्तों, आज से 2 साल पहले हम लोग अपने घर पे अखंड जोत जलाते थे, जो ज्वाला जी से आती है। हम लोग सुबह सुबह तैयार होके जोत लेने के लिए जाते थे, लेकिन जब से कुकी हुआ है चलने फिरने वाला, तो तब से पापा अवॉइड करते हैं, क्योंकि कुकी मंदिर में बहुत ज़्यादा आता है और अखंड जोत दिन रात जलानी पड़ती है, और इस वजह से कुकी का थोड़ा सा डर रहता है। तो हम लोगों ने 2 साल से हम लोग जला नहीं पा रहे हैं। जब कुकी बड़ा हो जाएगा तो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अखंड जोत जलाना। और मेरे को तो यहाँ पे अभी 3 ही साल हुए हैं, लेकिन पापा लोग हर साल काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। इसके बाद पापा ने ये पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी और फ्रूट रखे, माता रानी को हमने अर्पित किया। और फिर हम सब ने माता रानी का आशीर्वाद लिया, मत्था टेका, कुकी ने भी मत्था टेका, और फिर पापा ने शंख बजाकर शुभ काम की शुरुआत की। और कुक्की तो जितनी बार मंदिर में आ रहा है उतनी बार माता रानी के आगे मत्था टेक रहा था, जो देखने में बहुत क्यूट लग रहा था। फिर हम लोगों ने पापड़ और साबूदाने का पापड़ ये सब खाया, और माता वैष्णो देवी के दरबार में भी आरती का टाइम हो रहा था। और मैं बस कुक्की को सुला ही रही थी कि बाहर मुझे बहुत तेज़ आवाज़ें आई, तो मैं बाहर देखने के लिए आई। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ, ये जो ट्रक में झांकियाँ निकलती हैं, इसमें माता रानी का स्वरूप बन के ये लोग झांकियाँ निकाल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और मैंने कुकी को भी उठा दिया था, क्योंकि अभी कुकी सोया नहीं था, बस सोने की तैयारी चल रही थी। तो मैंने सोचा कुकी के लिए ये नया नया एक्सपीरियंस रहेगा, तो मैं कुकी को भी लेके बाहर पे आ गई थी। तो हम लोगों ने ये थोड़ी देर देखा जब तक ये लोग चले नहीं गए थे। इसके बाद शाम को कुकी के पापा आए और मैंने उनके लिए बनाया था ये पूड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और चटनी साथ में इन्होंने खाई। इसके बाद हम लोग अपने नीचे वाले कमरे पे चले गए थे। हम लोगों ने वहाँ थोड़ा सा डेकोरेशन किया था कि हम लोग शाम को यहाँ पे थोड़ा सा भजन कीर्तन हम लोग करेंगे, और लेकिन यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था। क्या कर रहे हो तुम? भजन गाने बैठे हैं, नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अभी पापा का फोन ले लेना। ये छोटा सिंगर है हमारे पास।
बोलो, बोल के दिखाओ मम्मा को। बोलो हेलो गाइस। दोस्तों पापा भी आ गए थे तो हम चारों ने मिलकर माता रानी के भजन कीर्तन गाए, बहुत मज़ा आया। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। जय माता दी। जय माता।